जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष सामायिक पर उठने वाले हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आई हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला, सामायिक कितनी करनी चाहिए एक साथ। तो एक साथ हम अलग अलग पंथों में इसका अलग अलग विवरण किया गया है। मंदिर मार्गी के अंतर्गत सामायिक एक साथ 3 सामायिक की जा सकती है और दूसरे पंथों में अलग अलग धारणाएं हैं। सामायिक 48 मिनट की ही क्यों होती है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वीरती के मार्ग पर जाने के लिए मुहूर्त पर ही कार्य किया जाता है और दोपहर का मुहूर्त सबसे छोटा मुहूर्त होता है जिसमें स्वाध्याय किया जाता है। अतः 48 मिनट यानी कि दोपहर के समय के अंतर्गत यह सबसे छोटा स्वाध्याय का समय बताया गया है। अब है सामायिक कितनी करनी चाहिए? सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कितनी भी सामायिक कर सकते हैं। क्या सामायिक में बोले जाने वाले नौकार मंत्र 3 नौकार खड़े खड़े ही बोले जाते हैं? हाँ, नौकार प्रभु मंगल कार्य के लिए होते हैं और प्रभु से आज्ञा मांगने के लिए होते हैं, तो वह खड़े खड़े ही बोले जाते हैं। सामायिक में चंदेसु निमलैरा तक कौसग किया जाता है, लेकिन कभी कभी चंदेसु निमलैरा से आगे भी हम बोल जाते हैं। तो क्या वो सामायिक सही होती है? नहीं, वह सामायिक सही नहीं होती है। निरंतर प्रयास करने से हमारी ये आदत हो जाती है। एक बार में तो रोटी भी बराबर नहीं बनती, उसमें भी निरंतर प्रयास करने से ही वो आगे अच्छे बन पाती है। व्याख्यान में की गई सामायिक और घर में की गई सामायिक में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या अंतर होता है? व्याख्यान में यदि आपने कोई भी सामायिक ली है तो उस जो सामायिक आपने ली है और जब तक व्याख्यान पूर्ण नहीं हो जाता, बीच में आप वापस सामायिक को पारना या दूसरी सामायिक नहीं ले सकते। इससे व्याख्यान की अवहेलना होती है। इसमें आपको सर्ववीरती का लाभ मिलता है, लेकिन सामायिक एक ही सामायिक में काउंटिंग होती है। लेकिन घर में यदि हम सामायिक करते हैं तो एक सामायिक आने के पश्चात उसमें ही दूसरी सामायिक ले सकते हैं और फिर तीसरी सामायिक ले सकते हैं और तीसरी सामायिक को पार के फिर बाद में पुनः चौथी सामायिक लेनी हो तो वही क्रिया दोहरा सकते हैं। क्या देरासर में सामायिक की जाती है? नहीं, देरासर में सामायिक नहीं की जाती है। देरासर पूजा का स्थान है, वहाँ पूजा और अर्चना की जाती है। लेकिन हाँ, विशेष बात का ये ध्यान रखें, यदि किसी दीक्षा के महोत्सव में आप गए हैं तो वहाँ पे वीरती के भाव हैं, इसीलिए वहाँ पे सामायिक की जा सकती है। लेकिन यदि किसी पूजा में, किसी अनुष्ठान में आप गए हैं तो वहाँ पे सामायिक नहीं की जा सकती है। अनेकों प्रयास करने पर भी सामायिक में मन नहीं लगता है, तो क्या किया जाए? सामायिक निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार में तो कभी भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। निरंतर प्रयास से ही कार्य आगे बढ़ता है। यदि निरंतर प्रयास करने के बाद भी सामायिक में मन न लगे तो इस परिस्थिति में आप त्याग के गुण को अपना सकते हैं। अर्थात जब आप सामायिक करते हैं तो सामायिक करने से पूर्व ये मन में ध्यान लें कि अगर आज मेरे मन में सामायिक करते वक्त मन का विचलन हुआ तो मैं अपनी फेवरेट चीज़, कोई भी चीज़, जैसे रोटी का त्याग या आज घी नहीं खाऊंगी, आज नमक नहीं खाऊंगी, कोई भी एक चीज़ का जिसे आप विशेष प्रिय हैं जो आपके लिए, उसका त्याग करना शुरू कीजिए। देखिए फिर आपका मन धीरे धीरे सामायिक में तीव्रता से लगने लगेगा। मंदिर मार्गी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि मुपत्ति के बोल नहीं आते हों तो क्या करना चाहिए? उसकी जगह कुछ और बोल सकते हैं? नहीं, मुपत्ति के बोल नहीं आते हैं तो आप उन्हें सीखिए, उसकी जगह कुछ और नहीं बोल सकते। क्या सामायिक की विधि बोलते वक्त या सामायिक पाढ़ते वक्त खड़े होना ज़रूरी है? जी हाँ, सामायिक के अंदर बताई गई सभी क्रियाओं को उन्हीं के हिसाब से करने पर ही सामायिक का पूर्ण लाभ होता है। बैठे बैठे सामायिक करना एक तरह का प्रमाद है।
हमारी सामयिक कब शुरू हुई मानी जाती है, अर्थात 48 मिनट कब माने जाते हैं। 48 मिनट की शुरुआत तब होती है जब हम सामयिक में देरासर मंदिर मार्गी सामयिक में सज्जाई करूँ कहकर 3 नौकार गिनते हैं। उसके बाद हमारी सामयिक शुरू हुई मानी जाती है। स्थापना जी कहाँ पर होनी चाहिए? हमारी नाभि के ऊपर स्थापना जी होने चाहिए। क्या घर के मंदिर के सामने सामयिक की जा सकती है? यदि आपकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आप घर के मंदिर पर सामयिक नहीं कर सकते। दर्शन मात्र में रखी गई मूर्तियों या पिक्चर्स के सामने सामयिक की जा सकती है। क्या सामयिक करते वक्त यदि लड़का साथ में बैठा सामयिक कर रहा है तो यह दोषपूर्ण सामयिक होगी? नहीं। जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को संस्कार देने के लिए अपने पुत्र को समक्ष बिठाकर सामयिक करवाती है तो वो दोषपूर्ण नहीं होती है। पर एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे को स्पर्श न करे। क्या पूजा के कपड़े पहनकर सामयिक की जा सकती है? नहीं। पूजा के कपड़े में पहनकर पूजा यानी कि भक्ति के भाव ही आते हैं और भक्ति की भावना ही भक्ति ही करनी चाहिए। सामयिक करते वक्त वीरति के भाव होने चाहिए, तो पूजा के कपड़ों में सामयिक नहीं की जाती। क्या सामयिक करते वक्त पानी पिया जा सकता है? क्योंकि साधु भगवान तो सामयिक में पानी पीते हैं। इसका जवाब है कि हम श्रावक और श्राविका सामयिक करते वक्त पानी नहीं पी सकते। साधु भगवंतों को ये आज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि वह आजीवन सामयिक में ही रहते हैं। क्या सामयिक में गोचरी बहरा सकते हैं? नहीं, सामयिक में गोचरी नहीं बहरा सकते। लेकिन यदि सिचुएशन ऐसी हो कि घर पे कोई नहीं हो, साधु भगवंत आ गए हो और उन्हें किसी विशेष दवाई या औषधि की आवश्यकता हो तो उस सिचुएशन में आप उन्हें वह दवाई बौरा सकते हैं, अन्यथा साधारण रूप में गोचरी नहीं बहराई जाती है। मुपत्ति परिलेवना के समय बहनों को 40 बोल बोलने चाहिए और पुरुषों को 50 बोल बोलने चाहिए मंदिर मार्गी परंपरा के अनुसार। ऐसा क्यों? क्योंकि बहनों को जो 10 बोल नहीं बोलने होते हैं उसमें उनकी परिलेवना के समय उनके जो अंग हैं वो कपड़े से ढके हुए होते हैं, जैसे मस्तक, छाती के बाल, बगल आदि। तो इसी कारण से स्त्रियों को 40 बोल बोलने चाहिए और पुरुषों को 50। क्या सामयिक करते वक्त यदि हमारे पास कटाशना, मुपत्ति और चरोवला नहीं हो तो क्या हम उसकी जगह शॉल, रुमाल आदि का उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं। जिस उपकरण की आवश्यकता जहाँ होती है उस उपकरण का ही उपयोग वहाँ होता है। अतः सामयिक में ये तीनों उपकरण का होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, कटाशना यानी कि आसन यदि एक बार आपके पास नहीं हो तो आप खड़े खड़े सामयिक कर सकते हैं, लेकिन यह उपकरण होना अत्यंत आवश्यक है। क्या स्टेशन, गाड़ी या चलते हुए किसी भी व्हीकल में सामयिक की जा सकती है? नहीं। सामयिक हमेशा स्थिर स्थान पर उपाश्रय में या घर पे ही की जा सकती है। व्याख्यान में यदि 2 सामयिक लेनी हो तो व्याख्यान में 2 सामयिक लेनी है तो आपने जो पहली सामयिक ली है उसे ही कंटिन्यू चलते देना चाहिए। बीच में आप सामयिक नहीं ले सकते, इससे व्याख्यान की अवहेलना होती है। और आप ये मान के चलिए कि व्याख्यान में जो सामयिक ली है उससे समभाव की प्राप्ति आपको हुई है। वैसे भी आपको कोई रिकॉर्ड तो बनाना ही नहीं है। अब बहुत सी बार मन में ये सवाल उठता है कि जब सामयिक करना है तो सामयिक का अर्थ है कि सभी जीवों के प्रति समभाव रखना है। जब मुझे सभी जीवों के प्रति समभाव रखना है तो उसके लिए मुझे इतनी सारी क्रियाएं करने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे सूत्र बोलने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे पचकान लेने की क्या ज़रूरत है, खमाश्नी देने की क्या ज़रूरत है। मैं सीधा सीधा सोफे पे बैठ जाता हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ और सभी जीवों के लिए मन में समभाव रखता हूँ कि चाहे मेरा दुश्मन सामने हो, चाहे मेरा दोस्त सामने हो, चाहे कोई चींटी, कुछ भी मच्छर कोई भी हो, उन सभी के लिए मैं समभाव से बैठा हूँ और यह ऐसा ही कर लूँ तो वो भी तो मेरी सामयिक होगी। पर ये वास्तविकता नहीं है। अब यहाँ पे सोचिए कि अचानक से आपका मोबाइल बजा
अचानक से कोई घंटी बजी, अचानक से किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आप तुरंत वहाँ से उठ के उनके पास चले जाएंगे, वो कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि नियमबद्ध होंगे, मर्यादा में होंगे, तो आप उस काम को करने के लिए अटकेंगे, रुकेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक विधि का प्रावधान बनाया गया है। उस विधि के प्रावधान के अनुसार हमें कुछ नियमों का पालन करके अपने आप को उस आवरण में रखना होता है और उस आवरण में रखकर ही हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जैसे सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र को प्राप्त कर सकते हैं। सामायिक करने से कितने पल्योपन का लाभ मिलता है? सामायिक करने से 929 करोड़ पल्योपन का लाभ मिलता है। सामायिक करते समय यदि मेरे मन में कोई अविनय आया, अविवेक आया, यानी कि मैंने अच्छे से आचरण नहीं किया, कोई बहुमान किसी गुरु भगवंत का बहुमान नहीं किया, मुझ में गुस्सा आ गया, मेरे में गर्व आ गया कि मैं इतनी सामायिक करता हूँ, मेरे अलावा और कोई सामायिक करता ही नहीं है, या मुझे किसी सामायिक के लाभ की प्राप्ति करने की कि मैं इतनी सामायिक कर रहा तो मुझे क्या लाभ होगा, या मैं कहीं डर गया हूँ, या मुझ में बहुत खुशी हो गई है, मैं अपनी प्रशंसा सुन के बहुत खुश हो गया हूँ, या लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, या ये सोच रहा हूँ कि इस लोक में तो मुझे बहुत धन दौलत मिलेगी और दूसरे परलोक में मुझे बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी, मुझे फल की इच्छा हो गई है, तो क्या ये सभी मेरी सामायिक को पुण्य सामायिक मनाएंगे? नहीं, ये सभी दोष मन के दोष होते हैं और सामायिक में हम वैसे भी 10 मन के दोषों को त्यागते हैं और ये सभी दोष हमारे मन के दोष होते हैं। इन सभी को त्यागने के बाद ही हमारे मन के दोषों को त्यागा जाता है और हमारी सामायिक अच्छी मानी जाती है, जिससे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। मैंने सामायिक की और सामायिक करते समय कुछ भी बोलना शुरू कर दिया जो कि सामायिक के अनुरूप नहीं है। मैंने किसी का भी कोई आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया और गुरु की भावना को नहीं देखा, प्रभु की भावना को नहीं देखा, दुष्ट वचनों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और सामायिक में संक्षेप में समझाने की जगह कोई यदि मेरे पास आया स्वाध्याय सीखने के लिए, उसे बिना फालतू कोई तर्क वितर्क वाली बातें करके उसको ताने कस के उसको समझाया या मैंने कलह किया उसके साथ, या किसी ऐसे विषय के बारे में बात की जो भोजन के बारे में हो, स्त्री के बारे में हो, राज्य के बारे में हो, देश के बारे में हो, या हंसी मजाक की, या अशुद्ध वचनों से सूत्रों का उच्चारण किया, बोलने में अपेक्षा नहीं रखी कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो क्या मेरी सामायिक शुद्ध मानी जाएगी? नहीं, ये 10 वचन के दोष हैं और इन 10 वचनों के दोष को दूर करने पर ही आपकी सामायिक शुद्ध मानी जाएगी। सामायिक तो कर ली, लेकिन बैठते समय पैरों को आगे फैलाया, ऊपर नीचे किया, कटाशना कभी इधर कभी उधर, यानी कि आसन कभी इधर उधर घुमाया, हाथ कभी एक साइड तो कभी दूसरे साइड किया, सर पे हाथ रख के बैठ गए, कभी मेरी इधर देख रहा हूँ कभी उधर, मेरी दृष्टि इधर उधर घूम रही है, समय का सोच रहा हूँ कि अब कब समय ख़त्म होगा कब नहीं होगा, हाथ की अंगुलियाँ मोड़ रही हूँ और शरीर का मैल निकाल के उतार के उससे खेलना, चिंता में बैठे रहना कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सो जाना या आलस करना, तो क्या ये सामायिक श्रेष्ठ सामायिक होगी? नहीं, ये सभी काया के दोष हैं। अगर इस तरह से सामायिक करते हैं तो वो दोषपूर्ण सामायिक है। इन सभी को छोड़ने के बाद की गई सामायिक ही पूर्ण सामायिक है। अर्थात मैंने आपको 10 मन के, 10 वचन के और 12 काय के जो दोष हैं उन्हें संक्षिप्त में आपको समझाया है। यही दोषों को हटाने के लिए, इन दोषों का निवारण करने के लिए हम सामायिक में लास्ट में ये बोलते हैं कि 10 मन का, 10 वचन का और 12 काय के जितने भी दोष लगे हों उन सभी दोषों की मैं क्षमा याचना करती हूँ और पुनः यह दोष न लगे उसकी कामना करती हूँ। तो शुद्ध सामायिक क्या होगी? शुद्ध सामायिक करने के लिए सभी पंथों में अलग अलग विधियाँ बताई गई है। यहाँ मैंने देरासा पद्धति यानी कि मंदिर मार्गी पद्धति के अनुसार कैसे सामायिक लेते हैं और सामायिक पाठते हैं, इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि 48 मिनट
तक प्रभु के समक्ष रहकर प्रभु की आज्ञा से की गई सामायिक ही शुद्ध सामायिक कहलाती है, जिसमें स्वाध्याय किया जाता है, स्तुति स्तवन किए जाते हैं, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे गए सूत्रों और मंत्रों को पढ़ा जाता है, याद किया जाता है और गुरु के समक्ष अपनी शंकाओं को, स्वाध्याय संबंधी शंकाओं को रखा जाता है और उनका निवारण लिया जाता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि सामायिक से संबंधित अनेकों प्रश्नों को मैंने आज आपके समक्ष रखा है और उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।